जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप इस वीडियो से जानेंगे 2025 में गुरु पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, साथ ही जानेंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व और इसी के साथ जानेंगे इस दिन ऐसे कौन से शुभ कार्य करने चाहिए जिन्हें करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चारों वेदों के ज्ञाता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी ने मानव जाति को वेदों का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को दर्शाने का काम करता है। इस दिन लोग अपने गुरु को ज्ञान और मार्गदर्शक के लिए उनका सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मानता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की तिथि, महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और अन्य जरूरी बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई को रात्रि 1:36 पर शुरू होगा और यह 11 जुलाई को रात 2:06 पर समाप्त होगा। इसलिए गुरु पूर्णिमा 2025 में 10 जुलाई को मनाई जाएगी। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य का कार्य करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आपको हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन वेद व्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है, साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत, दान और पूजा का भी खास महत्व है। व्रत रखने और दान करने से ज्ञान मिलता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा पर अगर आप पंडित जी को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। अगर संभव नहीं है तो आप स्वयं से भी श्री सत्यनारायण की कथा आप कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु की पूजा स्वयं करके भी शुभ फल पा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, पंचामृत, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं। श्री हरि का स्मरण करें और अपनी मनोकामना बताएं। भक्ति भाव से पूजा करना बहुत जरूरी है। पूजा के बाद भगवान को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें और फिर भोग को प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। इस पावन पर्व के दिन पूजा पाठ का और व्रत का विशेष महत्व है। यदि आप शुभ समय में पूजा करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्तों का पालन अवश्य करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:54 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 7:21 से 7:41 तक है। अमृत काल रात्रि 12:55 से 11 जुलाई की रात्रि 2:35 तक है। विजय मुहूर्त दिन में 2:45 से 3:40 तक है। गुरु पूर्णिमा के पीछे की पौराणिक कथा ऋषि वेद व्यास के जन्म से जुड़ी है। इन्हें महाभारत और पुराणों का रचयिता कहा जाता है, जिन्होंने वेदों के 4 भागों में विभाजित कर संपादित किया था और इन्हें आज हम जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन वेद व्यास का आशीर्वाद पाने के लिए शुभ माना जाता है, जिन्हें महागुरु माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन उनके आशीर्वाद से अज्ञानता का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश आता है।
बौद्ध कथाओं के अनुसार जब गौतम बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों का पहला उपदेश दिया था, तो जिसके बाद उनके संघ या शिष्यों के समूह का गठन हुआ था। हरे कृष्णा, राधे राधे।